नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों देखिए, 1:30 बज गया लगभग, नहीं 1 बजने वाला है। और ईश्वर आई अभी अभी स्कूल से, ईश्वर हुई और पीयू नहीं आई अभी, पीयू को लेने जा रहा कन्हैया। और आज आंसू की भी तबीयत में रिलैक्स है, थोड़ा तबीयत ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं कह सकते, कमज़ोरी से फील हो रही उसे, लेकिन अब ठीक है। बीपी ठीक है उसका, सुबह ही चेक करा था। और अब फिर देखो 2-3 घंटे बाद कैसा है। वैसे अब ठीक है, उसकी एक्टिविटी से ही पता लग रहा कि उसे आराम है, पहले से कुछ ठीक है। तो मैं भी अपनी शुगर की वो लाया हूँ रिपोर्ट। आज टेस्ट कराया था, ब्लड दिखाया था सुबह ही टेस्टिंग के लिए। तो रिपोर्ट में ठीक सा ही आया। ये बोला डॉक्टर ने शुगर तो है नहीं, लेकिन बाउंड्री लाइन पे है, तो खाने पीने का ध्यान रखो। वैसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, शुगर नहीं कह सकते इसे, लेकिन बाउंड्री लाइन पे है। अगर ज़्यादा मीठा खाया तो हो सकता है, तो उसका मैं ध्यान रखूँगा। अब आंसू से मिलता हूँ, क्या कर रही वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आंसू लग रही है इसमें रसोई में। क्या बना दिया आज? मैं दाल चावल बना रही। दाल चावल अपने आप ही या बच्चों की फरमाइश से? इसको चावल पसंद है ना। वैसे तो मैंने सब्जी ली, लेकिन गुड्डू फिर चिड़चिड़ तरह की गोभी बनाऊंगी। और इसको कल चावल कह रही थी कि मम्मा दाल चावल बना दो। कहना ही से खाना तो कुछ नहीं, पर फिर भी है। मैं चल, वैसे कई दिन हो गए चावल बनाए, तो चल आज बना दूंगी, फिर शाम के टाइम बना दूंगी। और तबीयत कैसी तेरी? तबीयत यार 20% ठीक है, ज्यादा तो है मतलब हो जाएगी। ये है, काम भी करना पड़ा है, मजबूरी सी हो रही मेरी करना भी। जैसा मन नहीं करता बिल्कुल भी उठने को। वैसे बीपी तो इन्होंने चेक करा था तो लग रहा था कि नॉर्मल ही है। कल भी ऐसा ही हो रहा था। कल भी सिर से, जब सिर यहाँ से है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसा बस उठने का नहीं, पड़े रहो बस। ये मन कर रहा है कि पड़े रहो। जैसा उठती हूँ ना तो बोझ सा दिख रहा है, ऐसा हो रहा। दिक्कत सी महसूस दे रही, बिल्कुल ठीक नहीं है। और उससे भी ज्यादा हो रहा मेरा मन दुखी है। इसलिए हो रहा क्योंकि कई दिन हो गए बीमारी वही, और फिर सारा काम भी पड़ा रहता है। ऐसा अब इंदु भी करती है आके खाना खुना, तो फिर वही बनाती है आके। फिर उसका भी काम है सारा, बच्चे भी हैं, और एक जनी को बहुत मुश्किल हो जाता है करना, सारा घर संभालना, उधर का भी इधर का भी। लेकिन क्या करूं, मजबूरी हो रही है। अब मेरा मन भी बहुत दुखी होता है जब मतलब मैं कुछ काम नहीं कर पाती, बहुत मन परेशान हो जाता है मेरा। दोस्तों मैं बताऊं, ये सबसे ज़्यादा टेंशन में इसलिए रहा कि मेरी साथ ही क्यों हो रहा, मैं ही ज़्यादा बीमार क्यों हो रही है। तो किसी की भी साथ हो सके ऐसा समझाने की बतेरी कोशिश करूं। मान लो बीमार तो हो जा, मैं ये नहीं करती, मेरे हो तो सब गए आज के टाइम में, कोई ठीक नहीं। अब मान लो लगा लो 10 दिन हो गया ऐसे ही दिक्कत में ही, भले ही हो मैं जा थोड़ी बहुत सी, सी बार बहुत आदमी है, महीनों पड़ा रहना पड़ता है। 80% ऐसा होता है कि मैं इग्नोर करती हूँ अपनी चीज को, मतलब जो भी दिक्कत होती है। बल्कि जो थोड़ा सा रिलैक्स भी मिला ना मुझे, थोड़ा सा भी, तो मैं फट खड़ी हो जाऊँ, मेरे से पड़ा नहीं जाता। और यूँ सोचूंगी मैं, चल कहीं भी दूसरा आदमी, जैसा कल बिंदु कर रही थी तो मन इतना परेशान हो रहा था, मैं अकेली लग रही, बच्चे भी कर रहे परेशान। लेकिन क्या करूं, मजबूरी हो भाई वो तो मजबूरी है, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कोई वो जानबूझ के तो थोड़ा ही मेरे साथ ना ये दिक्कत है। मैं ये नहीं कहती कि भाई जान का नहीं पड़ा कोई इसे कि कितनी बीमार हो और यो काम पड़ा कुछ इसे, तो इसके दिमाग में उलझुली मुक्ति रहेगा कि यो काम पड़ा, यो कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ। अरे जब बस का नहीं तो क्या करना, आराम से रिलैक्स करो। अब 1 दिन 2 दिन का तो हो जाए, अब 10-12 दिन हो गए लगातार ऐसे ही पड़े। पिछले मंडे से देख लो, पिछले मंडे से हो रही मुझे दिक्कत है। बीच में 2-3 दिन सही रही। अब मन खुश हो तो जब ही सब कुछ अच्छा लगे यार, अच्छा ही काम करने को मन करे। लेकिन जब शरीर ही सही नहीं है तो मन भी ऐसा ही रहा है, काम भी ऐसा ही पड़ा रहा है। शरीर भी ठीक हो जाएगा तो करना पड़ रहा, बिल्कुल टेंशन न ले, सब ठीक हो जाएगा। अपने जो जरूरी काम है, मजबूरी का काम है, तेरे पे नहीं होता। तो सारे जरूरी है, बताओ क्या नहीं, जरूरी है? जो मान लिया खाना ही बनाना और तेरा नहीं शरीर साथ दे रहा, तो फिर तुम आराम से बैठ, सब काम होगा। तब पड़ी रहूं, ये अभी तो जब वो ठीक नहीं होता तो मजबूरी है। बच्चे जी बात पूछे मम्मा कैसे हो, कैसी तबीयत है, इतना जोर पड़ा है बहुत ज्यादा। बस जब तो मेरे से रुका ही नहीं जाता। अब मान लो बच्चे स्कूल से आ रहे और फिर आके मैं एकदम से पूछेंगे मम्मा तो ऐसे ही पड़ी, बहुत वो लगे अपने आप को ही। अरे नहीं, चल क्या बना रहे हो? दाल चावल।
बस चावल रख दिए ना, दाल छोड़ दिया, चावल बनने लग रहे, चावलों का पानी रख दिया बस। अब चलो बना ठीक है दूंगी फ्रेंड्स, दाल। मिलता हूँ। तो जी खाना बनकर हो गया तैयार। ये मैंने दाल बना दी है, ये देखिए। और ये बनाई थी चावल, और ये बना दी रोटी। तो रोटी भी बन गई है। अब गुड्डू के आने का वेट है, बस गुड्डू आ जाएगी तो थोड़ी देर में दे दूंगी सबको खाना। कन्हैया गया हुआ है इसको लेने, और जब तक मैं छोटा मोटा काम है वो कर लेती हूँ। ये सब्जी ली थी, ये धो के रख देती हूँ, क्योंकि सब्जी धोनी सबसे जरूरी है। तो जी जब तक गुड्डू के आने की वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो जो छोटे छोटे काम है वो कर लेती हूँ सारे। और ये जैसे टोकरा वगैरह है ये खाली कर लूँगी। बर्तन आंटी सुबह ही धोगी थी, इससे बाद तो मैंने नहीं धोए थे, तो ये भी खाली करना था टोकरा, क्योंकि दोबारा बर्तन मांजूंगी तो इसी में ही रखूँगी। और भी सारे जो छोटे छोटे से काम थे, सामान इधर उधर फैला रखा है जो, वो सारा मैंने संगवा दिया, और बर्तन भी लगा दिए हैं रैक में। और जो काम मेन होते हैं जैसा कि खाना बनाना, वो तो मेन होता ही होता है किचन में, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं जो मतलब दिखते नहीं और करने पड़ते हैं, और टाइम भी इनमें बहुत ज़्यादा लग जाता है। छोटे छोटे काम ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खाना तो चलो एक मेन पॉइंट है ही खाना बनाना किचन में, लेकिन छोटे छोटे साफ़ सफाई सब सामान को एडजस्ट करके रखना, वो सब काम भी किचन का एक बहुत बड़ा काम है। तो मैंने जो छोटा छोटा काम था वो कर दिया। अब वह है सब्जी ली थी आज मैंने, मतलब सब्जी वाले से कई दिन हो गए थे सब्जी भी नहीं ली थी, तो वो भी मुझे धोनी थी, धो के रखनी थी। और इसको धो के रख दूंगी मैं फ्रिज में। अब मैंने धो के रख दी, जब तक पानी नहीं चढ़ जाएगा। तो गुड्डू भी आ गई थी, फिर मैंने लगा दिया है सबके लिए खाना। कन्हैया गुड्डू को लेने गया हुआ था, और ज़्यादातर ड्यूटी कन्हैया की होती है बच्चों को छोड़ने और लाने की। वही जाता है, वही छोड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा इसके पापा, मतलब कन्हैया कुछ काम में बिजी हो या कहीं और गया हुआ हो तब ले आते हैं, वरना तो वही लाता है। तो यहाँ मैंने सबको दे दिया है खाना खाने के लिए। सारे बैठ गए, मैं भी बैठ गई, फिर सबका ले आई हूँ मैं खाना। और आ जाइए आप भी खा लीजिए। और दाल चावल बनाए थे आज ईशू के कहने पे। गुड्डू को तो इतना नहीं चावल का है, लेकिन ईशू थोड़ा सा करती है। खाना खुना तो उसका ऐसा ही है, लेकिन करती रहती है कि मम्मा चावल बना दो। जब एक दो दिन हो जाए ना बनाए हुए, तो फिर बोलती है कि मम्मा चावल बना देते, मुझे चावल खाने हैं। तो फिर मैं इसी लिए बना देती हूँ, वरना हम सभी कम ही खाते हैं। गुड्डू के पापा तो बहुत कम चावल खाते हैं, मतलब रोटी तो ये खाते हैं, लेकिन चावल तो अगर बनाती हुई हूँ तो मुश्किल से 2 चम्मच लेते हैं। मैं भी खा लेती हूँ, और गुड्डू भी बहुत कम खाती है। तो खैर खाना पीना हमारा हो गया है, बस उसके बाद आ गई है किचन के और काम करने की, साफ़ सफाई की, बर्तन की। क्योंकि जितना खाना ज़रूरी है इतना ही बर्तन धोना ज़रूरी है, और बर्तन नहीं धोते तो फिर वही है कि काम नहीं हो पाता। और यहाँ मैंने बताया ही है, तबीयत थोड़ी सी मेरी ढीली है आज भी। जैसा थोड़ा सा काम कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब लेट जाऊँ एक काम करने के बाद। आज बीपी तो मेरा नॉर्मल ही था, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। मैं थोड़ी देर ऊपर भी लेटी थी, फिर खाना वगैरह खा के बर्तन मांज के तो थोड़ी देर लेट गई थी। नींद तो मुझे आती नहीं, मैं चाहे दिन में 2 घंटे लेट जाऊँ, 4 घंटे लेट जाऊँ या पूरा दिन, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। ऐसा होता है। रात को तो फिर भी सो जाती हूँ, लेकिन दिन में बिल्कुल भी नींद नहीं आती मुझे, चाहे मैं कितना भी लेट जाऊँ। ये परेशानी बहुत बड़ी है मेरे साथ। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम, 4:30 बज गए, और ईशू भी चली गई ट्यूशन, और गुड्डू की भी अब क्लास चलने वाली। 4:30 क्या 5 बज रहे चलने वाली। वो अभी बैठ गई अपनी क्लास में, लेकिन सो रही थी, वो आकर सो गई थी, अभी उठाई मैंने उसे। और मैं ईशू को छोड़ने चली गई थी, फिर रास्ते में मेरी एक सहेली मिल गई, मैं वहाँ बैठ गई। तो अभी आई हूँ, और अब आके बना रही हूँ मैं चाय। रख दी मैंने चाय बनने के लिए। इसके चाचू तो है नहीं यहाँ से, और मैं इसके पापा ही पियेंगे। पहले उनके लिए फिक्की निकाल दूंगी, हल्की सी डाली है मैंने, खंड ज़्यादा नहीं डाली। और फिर मैं अपनी में डाल लूँगी, क्योंकि मेरे साथ तो ज़्यादा फिक्की सी चाय पी नहीं जाती। तो मैं बस फटाफट से बना लेती हूँ चाय, दोनों के लिए, अपने भी और उनके भी। तो चाय मैंने बनाकर तैयार कर ली, अब बस मैं उनको देखाती हूँ। ऑफिस में ही है मैं भी वही पीऊँगी, और मैं भी। लो जी चाय। कौन सी मेरी पिक्की वाली? यह है, हाँ यही है। दिक्कत इस पे मलाई सी आ रही क्योंकि पहले मैंने छान दी थी ना, और ये अपनी अभी छान कर लाई।
लो इसमें एक नमक की चीज है, अगर खाओगे तो खा लियो और जो जी करे तो थारा नहीं रख दो। चलो आधी ले लेता हूँ। नहीं ये तो नमक की है, मीठी थोड़ा ही, मीठे तो ही तो परहेज है। तो तली हुई भी शुगर में बंद हो, मेरी तो तली हुई बंद है, थारी थोड़ा ही। और जी चाय पी लो आप भी, आके बन के तैयार होगी। तो जी अब मुझे करनी है प्रेस, और कई दिन के कपड़े धुले पड़े हैं, 3-4 दिन हो गए और प्रेस हुई नहीं, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी फ्री थी, कुछ काम भी नहीं था तो प्रेस कर लूँगी। और बच्चों की ड्रेस भी इनमें, क्योंकि आज तो वाइट पहन के गए थे और दूसरे वाली है तो वो भी प्रेस हो जाएगी। पहले तो सोच रही थी कि बाहर दे दूँगी करने के लिए, लेकिन इसलिए नहीं दी कि फिर ड्रेस भी है इनके इनमें प्रेस की, और वो कल पहननी है बच्चों को, इसलिए तो फिर जो जितने देने थे तो जितने होंगे कर लूँगी, नहीं हुए तो फिर दे दूँगी प्रेस के लिए कपड़े। तो मैं कर लेती हूँ, देखे काफ़ी सारे हो रहे कपड़े, कई दिन हो गए धोए थे, और धोने के भी बहुत सारे पड़े, वो देखे मशीन पूरी भरी पड़ी देख लो। हर कल को धोऊंगी, आज तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी धोने की, क्योंकि तबीयत आज मतलब थोड़ा रिलैक्स है, अगर ज़्यादा काम करूँगी तो फिर थक जाऊँगी, इसलिए तो मैंने आज धोए नहीं, कल धो दूँगी। अब मैं कर लेती हूँ बस प्रेस। तो जी प्रेस मैंने कर ली सारे कपड़ों पर, और काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, काफ़ी देर लगी, बज गए हैं 6:30, और अब मुझे बनाना है खाना। पहले पूजा करूँगी फिर खाना बनाऊँगी, शाम का टाइम हो गया, हल्का फुल्का सा ही कुछ बनाऊँगी, देखती हूँ पूछती हूँ बच्चों को क्या खाएंगे। वैसे तो मुझे लग रहा कि खिचड़ी बना लूँगी, वो ठीक है, लेकिन खैर जो भी कुछ कहेंगे वही बना दूँगी, क्योंकि अब थक गई मैं, काफ़ी देर से बैठी प्रेस कर ली, वीकनेस सी बहुत फील हो रही है। जैसे थोड़ा सा काम करती हूँ ना तो यूँ लगे कि बस लेट जा, अभी मन कर रहा कि लेट जा, लेकिन काम तो पड़ा वो भी करना। खैर जैसा कैसा कर लूँगी तो फिर लेट जाऊँगी, बस पहले पूजा करूँगी फिर खाना बनाऊँगी। और बस अब वीडियो का एंड मैं करूँगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।